हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक से होंगे। मैं अजीत स्पेशल टीचर खंड महम जिला रोहतक से आप सभी का घर से पढ़ो कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा दूसरी विषय हिंदी पाठ 7 में मित्र सदा पेड़ों को माने नामक मैं कविता पढ़ाऊँगा। बच्चों, इस पाठ में पेड़ों के बारे में बताया गया है। पेड़ का हमारे जीवन में कितना महत्व है। बच्चों, जो हम सांस लेते हैं तो सांस के रूप में जो हम ताज़ी हवा लेते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में कई सारे आपके पास फर्नीचर होंगे, जैसे बेड है, दरवाज़ा है, खिड़कियाँ हैं। ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यदि लकड़ी के ऊपर खाना बनाते हैं तो लकड़ियाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी जो औषधियाँ बनती हैं वो औषधियाँ भी पेड़ों से ही बनती हैं। तो बच्चों, इस बारे में हम विस्तार पूर्वक पाठ 7 मित्र सदा पेड़ों को माने नामक कविता से हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले कविता के अंतर्गत कुछ शब्दार्थ है, मैं वो करवाता हूँ। पहला देखो है औषधि। औषधि मीन्स क्या है? जड़ी बूटी। इसके बाद है न्यारी। न्यारी मीन्स सबसे अलग। महिमा। महिमा मीन्स बड़ाई। शीतल। शीतल मीन्स ठंडा। सदा मीन्स हमेशा। मतवाले मीन्स मस्त। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं कविता पढ़ाऊँगा। आप किताब को खोलें और ध्यान से देखें। मित्र सदा पेड़ों को माने। बच्चों, आप अपनी किताब को खोलो और अच्छी तरीके से आप ध्यान से सुनो। पेड़ों की भाषा पहचाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। इन्हें खाद और पानी दें हम, इनको धूप सुहानी दें हम। तंग न इनको करना जाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। तो देखो बच्चों, इस किताब में पेड़ का चित्र भी दिखाया हुआ है। तो बच्चों, हमें पेड़ को क्या मानना है? तो पेड़ को हमें मित्र मानना है। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से हमें भोजन के रूप में रोटी, पानी, शाक सब्जियां वगैरह हम खाते हैं, ठीक इसी तरीके से पेड़ों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये इस जड़ों से क्या लेता है? पानी। जड़ों से क्या लेता है? ये पानी व खनिज लवण लेता है और धूप की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिससे कि इसे भोजन मिलता है। तो बच्चों, इन्हें खाद और पानी दें हम, इनको धूप सुहानी दें हम। तो इनको बच्चों भोजन के रूप में हम क्या देते हैं? खाद देते हैं और पानी देते हैं और इन्हें हम धूप में रखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है औषधि लकड़ी फल देते, छाँव हमें शीतल देते। दुनिया में ए गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। तो बच्चों, पेड़ों से हमें कई तरह की चीज़ें प्राप्त करते हैं। जैसे देखो, औषधि, लकड़ी व कई तरह के फल हम प्राप्त करते हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो जो आज हम विभिन्न प्रकार के फल खाते हैं, सेब, केला, संतरा, आम, लीची, ये हम आज नहीं खाते। ठीक है, तो फल हम
पेड़ से ही प्राप्त करते हैं, लकड़ी भी पेड़ से ही प्राप्त करते हैं, औषधि भी पेड़ से ही प्राप्त करते हैं। छाँव हमें शीतल देती है। अब देखो, इनसे हम छाँव भी प्राप्त करते हैं। जब गर्मी के दिन में हम कहीं जाते हैं तो थक जाने के बाद पेड़ के नीचे आराम करते हैं। देखो, पेड़ के नीचे एक व्यक्ति आराम कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़ क्या है? पेड़ गुण की खान है। ठीक है बच्चों। हवा शुद्ध ये हमको देते, बदले में कुछ न लेते, इन पर कवच सुरक्षा ताने, मित्र सदा पेड़ों को माने। अब देखो, इस स्टेंजा में क्या कह रहा है कि जो हम शुद्ध हवा प्राप्त करते हैं, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ से ही प्राप्त करते हैं। और इतना कुछ देने के बाद भी पेड़ हमसे बदले में क्या कुछ लेते हैं? तो पेड़ हमसे कुछ नहीं लेते। ठीक है। पेड़ों की महिमा न्यारी, पेड़ों से महके फुलवारी, पेड़ों का गुणगान बखाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। तो बच्चों, इस प्रकार पेड़ की महिमा बिल्कुल कैसी है? बिल्कुल ही न्यारी है। पेड़ों से महके फुलवारी, जो फुलवारी है, बाग बगीचा है, पेड़ों से ही, पेड़ों में क्या लगते हैं? फूल लगते हैं, और इसके फूल से ही हमें खुशबू मिलती है। इससे क्या होता है? फुलवारी महकता है। तो बच्चों, पेड़ों के जितने भी हम गुणगान करें वो हमारे लिए कम है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये कविता समाप्त होती है। अब इसके अंतर्गत कुछ प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्न हैं, मैं उसके उत्तर में आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों। देखो, प्रश्न एक है, एक में शब्दार्थ है, शब्दार्थ मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न 2 में कविता से कुछ प्रश्न हैं, वो मैं समझाता हूँ। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? तो बच्चों, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? तो पेड़ों से औषधि, लकड़ी, छाया व विभिन्न प्रकार के फल मिलते हैं। ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न ख है, पेड़ को हम मित्र क्यों मानते हैं? तो बच्चों, पेड़ को हम मित्र क्यों मानते हैं? पेड़ों, तो बच्चों, पेड़ हमसे बिना कुछ लिए औषधि, लकड़ी, फल व शुद्ध हवा देता है, इसलिए पेड़ हमारा मित्र है। तीसरा है आपकी बात। प्रश्न क्या है? आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ हैं? सूची बनाएं। तो बच्चों, फिलहाल आपका स्कूल बंद है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ हैं। तो आप अपने पेरेंट्स की सहायता से उसकी लिस्ट बनाओगे, वो आपकी सूची तैयार हो जाएगी। ठीक है बच्चों। प्रश्न ख है, नीम के पेड़ से आप क्या क्या लाभ उठाते हैं? तो बच्चों, नीम के पेड़ से कई तरह के लाभ उठाते हैं। कुछ लाभ के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो बच्चों, पहला लाभ क्या हो सकता है कि नीम का पानी पौधों में डालने से पौधे में जो कीड़े होते हैं वे मर जाते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा लाभ क्या हो सकता है कि नीम की पत्तियां यदि हम चबाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो रक्त है, खून है, वो साफ होता है। तीसरा क्या हो सकता है कि नीम के पानी से यदि हम कुल्ला करते हैं तो हमारे मुंह का जो दुर्गंध है वो मिट जाता है। ठीक है बच्चों। इसके अलग और क्या हो सकता है, नीम की यदि हम दातुन करते हैं
तो दातुन करने से क्या होता है कि यदि हमारे दांत के अंदर कीड़े हैं तो वे कीड़े मर जाते हैं, और यदि कीड़े नहीं भी हैं तो हमारे दांत बिल्कुल साफ हो जाते हैं, बदबू रहित हो जाते हैं। पांचवा क्या हो सकता है, यदि नीम के तेल से दिया जलाते हैं तो जो घर में मच्छर हैं वे मर जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, पढ़े बोले और लिखें। तो देखो कुछ शब्द दिया गया है, इनको पढ़ना है और शुद्ध बोलना है और लिखना है। तो पहला देखो क्या है, शुद्ध है, तो यहाँ पे शुद्ध लिखना है। इसी तरीके से औषधि है, औषधि को भी ध्यानपूर्वक लिखना है। इसके बाद शीतल है, आप शीतल लिखोगे। सुरक्षा है तो सुरक्षा लिखोगे। गुणगान है तो गुणगान लिखोगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो है, अगला प्रश्न है पांचवा, समूह में अलग शब्द पर गोला लगाएं। तो देखो बच्चों, समूह में कई शब्द हैं। देखो, खाद है, जल है, धूप है, दूध है। जो एक शब्द अलग है उस पर गोला लगाना। ठीक है। अब प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। पेड़ों के लिए आवश्यक नहीं है। तो पेड़ों के लिए आवश्यक क्या नहीं है? पहला देखो, खाद है, जल है, धूप है और दूध है। तो पेड़ों के लिए दूध आवश्यक नहीं है, तो दूध के ऊपर हम इस तरीके से गोला लगाएंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है। प्रश्न क्या है, पेड़ हमें नहीं देते हैं। पेड़ हमें क्या नहीं देते हैं? अब देखो, ऑप्शन को पढ़ो। पहला है औषधि, दूसरा नल, तीसरा लकड़ी और चौथा फल। तो पेड़ हमें क्या नहीं देते? नल नहीं देते, बाकी सारा कुछ मिलता है। देखो, औषधि मिलती है, लकड़ी मिलती है और फल भी मिलते हैं। तो हम नल को गोला लगाएंगे। ठीक है। ग है, पेड़ नहीं है। पेड़ नहीं है, क्या नहीं है? देखो, पहला है नीम है, पीपल है, शीशम है, मक्खन है। तो ये तीनों पेड़ हैं, लेकिन मक्खन पेड़ नहीं है, तो मक्खन को हम गोला लगाएंगे। घ है, पेड़ के भाग नहीं है। अब पेड़ के भाग नहीं है, अब क्या नहीं है देखो, पढ़ते हैं। पहला है जड़, तना, इसके बाद कागज है और पत्ते हैं। तो कागज पेड़ के भाग नहीं है, बाकी सभी भाग हैं। जड़, तना और पत्ते, ये सभी भाग हैं। ठीक है बच्चों। इस प्रकार पांचवा प्रश्न आपका समाप्त होता है। अब छठा देखो, सोचे और लिखें। क में है, पेड़ों की खालिस्तान पहचाने। ये देखो कविता से है, तो क्या होगा, पेड़ों की भाषा पहचाने। ख में है, खालिस्तान गुण की खाने। तो क्या होगा, दुनिया में गुण की खाने। प्रश्न ग है, हवा शुद्ध खालिस्तान देते। तो हवा शुद्ध ये हमको देते। प्रश्न घ है, फल देते। तो क्या हो सकता है? देखो, प्रश्न घ है, खालिस्तान फल देते। तो क्या होगा, औषधि लकड़ी फल देते। प्रश्न 7 है, भाषा की बात। चित्रों को देखकर उनके सामने एक या अनेक लिखें। अब देखो, चित्र को देखना है और एक या अनेक लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक गाय है ना। तो यहाँ पे एक एक गाय है, तो एक गाय लिखा हुआ है। और यहाँ पे दो गाय हैं, तो क्या लिखोगे, अनेक गायें। दो घोड़े हैं, तो क्या होगा, अनेक घोड़े। यहाँ पे देखो, लड़कियाँ हैं, तो क्या होगा, अनेक लड़कियाँ। लड़का है तो क्या लिखेंगे,
एक लड़का, यह बैग है तो क्या लिखेंगे? एक बैग। इसके बाद देखो केले हैं तो क्या लिखेंगे? अनेक केले। टेलीविज़न है तो क्या लिखेंगे? एक टेलीविज़न। यहाँ पे आम है तो लिखेंगे अनेक आम। प्रश्न 8 है, अब आई करने की बारी। प्रश्न इसमें एक है, अपने विद्यालय में एक पेड़ लगाएं और प्रतिदिन उसकी देखभाल करें। तो बच्चों इसमें देखो कह रहा है कि अपने विद्यालय में एक पेड़ लगाना है, लेकिन अभी क्या है, हमारा स्कूल बंद है तो हम स्कूल तो जा नहीं रहे, इसलिए आप अपने घर में एक पेड़ लगाओगे और उसकी देखभाल करोगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न दूसरा है, क्या आपने कभी किसी पेड़ से बात की है? यदि हाँ तो अपने साथियों के सामने पेड़ से बात करके देखें। तो बच्चों यदि आपने कभी पेड़ से बात की है तो साथियों के सामने पेड़ से बात करनी है, और यदि नहीं की है तब बात आपकी यहीं समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखो प्रश्न 9 में क्या है, मुझे मत काटो रंग भरो। यहाँ पे देखो एक पेड़ का चित्र बना हुआ है और एक व्यक्ति देखो कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है। तो पेड़ देखो क्या कह रहा है कि मुझे मत काटो। तो बच्चों पेड़ का चित्र बना हुआ है और इसमें रंग भरना है, तो रंग किस तरीके से भरोगे? तो ऊपर के जो भाग हैं, पत्तियां हैं, पत्तियां कैसी होती है? हरी होती है, तो इसमें हरा रंग भरोगे। और इसके जो नीचे का जो भाग है, इसकी शाखाएं वगैरह है, ये किस रंग के होते हैं? तो भूरे रंग के होते हैं, तो इसमें ब्राउन रंग भरोगे। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार यह पाठ आपका समाप्त होता है। तो बच्चों मैंने मित्र सदा पेड़ों को माने नामक कविता पढ़ाई व इसके प्रश्नोत्तर करवाए। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।